भैया बहनों, आज हम शब्द के बारे में समझेंगे, उनके भेद जानेंगे। इसके पूर्व हमने आपको वर्णों के बारे में बताया था। तो आइए, शब्द क्या है। शब्द वर्णों का एक समूह है। जिस प्रकार से ध्वनियों के समूह से वर्ण बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो आइए, शब्दों के कितने भेद हैं इसको हम समझें। तो नंबर 1 है शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भेद। स्रोत के आधार पर भेद। दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति जिसे हम रचना कहते हैं, रचना। व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, या बनावट के आधार पर भेद। अब हम अगला देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। और चौथा है आपका प्रयोग के आधार पर। शब्दों के 4 भेद हुए। शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भेद। व्युत्पत्ति जिसे हम रचना कहते हैं या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। और अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो आइए हम सबसे पहले इसको लेते हैं शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भेद। पहले को हमने लिया शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तो स्रोत का तात्पर्य है शब्दों के उद्गम से, और इसे हम इतिहास के आधार पर भी कह सकते हैं। तो इसके 5 भेद हैं शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। कितने? 5 भेद है। नंबर 1 तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। दूसरा भेद है इसका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। तीसरा तत्सम तद्भव। तीसरा है संकर शब्द। संकर शब्द। चौथा देशज शब्द। और 5वां है विदेशी शब्द।
विदेशी शब्द। अब आइए हम पहला देखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का यहाँ समझेंगे। तत् माने उसके, और उसके का अर्थ है कि संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत के समान ही प्रयोग में लाए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो हमने यहाँ तत्सम शब्द जाना। तत्, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तत्, तत् माने उसके, और उसके का अर्थ है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत के समान ही चलते हैं, संस्कृत के रूप में ही चलते हैं। अर्थात संस्कृत के मूल शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में संस्कृत जैसा ही होता है। जैसे पिता, माता, बंधु, आम इत्यादि। अब देखिए नंबर 2, तद्भव। तद्भव का मतलब, तद माने उनसे, तद माने उनसे, भाव माने उत्पन्न। किनसे उत्पन्न? अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। तो वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न है, किंतु संस्कृत से सीधे न आकर प्राकृत पाली भाषा से आते हुए हिंदी में इनका रूप बदल गया है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। आप लोगों ने भी कई बार इसकी परिभाषा और इसकी पहचान पढ़ी होगी। जैसे चांद है, चांद, सूरज, हाथ इत्यादि। तो प्रिय भैया बहनों, आज हमने इनके बारे में, तद्भव और तत्सम शब्द के बारे में थोड़ा सी जानकारी दी है, और अगले वीडियो में आपको थोड़ा सा इनका विस्तृत रूप भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि परीक्षा में अक्सर तद्भव का तत्सम पूछते हैं या तत्सम का तद्भव शब्द पूछ लेते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप में चर्चा होगी कि कौन तद्भव का तत्सम कौन होता है। और आज के लिए इतना ही, और धीरे धीरे क्रम से जो अभी शब्दों के भेद बताए गए हैं आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।